दाती महाराज, इस नाम को कौन नहीं जानता, लेकिन आज ये विवादों में है। विवादों का कारण है कि दाती महाराज के ही आश्रम में पढ़ने वाली एक लड़की ने उन पर और उनके 4 सहयोगियों पर आरोप लगाया है। 4 सहयोगियों में 3 सहयोगी पुरुष हैं और एक महिला सेवादार है। इन 4 लोगों पर बलात्कार का आरोप लगाया है, तो वहीं महिला के ऊपर भी आरोप है। बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं दाती महाराज। इंडिया न्यूज पर सबसे पहले बोलेंगे दाती महाराज कि आखिर सच क्या है और पूरा मामला क्या है। दाती जी, क्या है पूरा मामला, किस तरह से उस लड़की को जानते हैं आप, और पूरा बताएं। संपूर्ण राष्ट्र को पुनः एक बार हृदय से नमोनायन, प्रणाम, अभिनंदन, आभार। इस राष्ट्र का सेवक हूं और पिछले 22 साल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बचाओ में कार्य कर रहा हूं। राष्ट्र के साथ ये जीवन जिया। पिछले 2 दिन से मीडिया पर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, मैं भी सुन रहा और आप भी सुन रहा। मैं खाली इतना कहना चाहता हूं जो मेरे लिए कहना बहुत जरूरी है। ना मैं भागा हूं, ना भागूंगा और ना भागने की संभावना है। आप जानते हो सैकड़ों बेटियों का पिता हूं और मैं अपनी बेटियों के आसपास यहां हूं क्योंकि किसी तरह का पैनिक नहीं हो। जो बच्चे 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल से जुड़े हुए हैं, भय से कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, मैं उन्हें संतुलित करने में लगा हुआ। मैं कहीं नहीं भागा और ना भागूंगा। जो न्यूज आप लोग सुन रहे हैं और जो न्यूज प्रिंट मीडिया में है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रंभते तत्र देवता, ये सूत्र मैं राष्ट्र के घर घर, गली गली, ढाणी ढाणी लेके गया हूं। गुरु शिष्य, पिता और पुत्र एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत पवित्र रिश्ता है और उस रिश्ते पे लांछन लगा है। मेरा इतना ही निवेदन है कि न मैं नारी के खिलाफ आज तक कभी बोला हूं, न नारी के खिलाफ आज तक कभी बोलूंगा। जिस बच्चे ने भी ये इल्जाम लगाया है, मामला पुलिस में है और मैं मीडिया के माध्यम से खाली ये कहना चाहता हूं कि पुलिस जिस जांच के लिए मुझे बुलाएगी, मैं तैयार हूं और हर जांच में पूरा सहयोग करूंगा। मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूं। कानून का मामला है और कानून की हर जांच में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। बस निवेदन इतना जरूर है मेरा कि मेरा राष्ट्र विकासशील हो, मेरे राष्ट्र की प्रगति हो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मैं लगा हुआ हूं। नारी पूजा का विषय है, परिचर्चा का विषय नहीं है। इससे राष्ट्र कमजोर होगा। इस पे परिचर्चा नहीं हो क्योंकि इल्जाम लगा है, एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस जब भी मुझे इन्वेस्टिगेट करेगी उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा, हमेशा आप लोगों के सामने बोलता है और आज भी बोल ही रहा हूं। सैकड़ों बेटियां हैं। एक पिता की अवस्था पे ध्यान रखकर सोचिएगा। जो बेटियां लगभग 14 साल, 15 साल, जिन्होंने मेरी गोद में आंख खोली है, कैसी होगी शादियां उनकी यदि परिचर्चाएं होगी तो। जहां हम एक और नारी के सम्मान की बात करें, परिचर्चा नहीं, अब कानून का मामला और कानून के लिए मैं खड़ा हूं ना। जहां बुलाओगे, जैसे बुलाओगे जाऊंगा। अब कानून की जांच हो, निष्पक्ष जांच के साथ मैं खड़ा रहूं। हां, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ लोग संस्थान के आसपास अपना आपस में लेन देन किया, कारोबार किया। एक व्यक्ति ने दूसरे से पैसा लिया। पहले वाला व्यक्ति व्यापार में घाटा खा गया, दूसरे वालों को दे नहीं पाया। उस व्यक्ति का दबाव जरूर था कि ये व्यक्ति संस्थान में आता है, पैसा दो। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं कोई व्यापार नहीं करता हूं, राष्ट्र अच्छी तरह जानता है। न मैंने आज तक इस महान विदा को आज तक मैंने कहीं भी व्यापार के रूप में प्रयोग में लिया। मेरा निवेदन यह है कि वो आर्थिक पक्ष में उनका पूरा नहीं कर पाया और यह षड्यंत्र हो गया। राष्ट्र कहना चाहता हूं, न्यायपालिका पर, पुलिस पर विश्वास रखो। मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। जहां भी, जिस रूप में भी मुझे बुलाया जाएगा, मैं तैयार रहूंगा। लेकिन मीडिया से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, न मैं नारी पर कोई कटाक्ष करूंगा, न नारी पर कोई बयानबाजी दूंगा, क्योंकि नारी सम्मान का विषय है। काय के लिए छीछा लेदर हो,
यदि राष्ट्र को लगता है, न्यायपालिका को लगता है, कार्यपालिका को लगता है, पुलिस को लगता है मैं गुनाहगार हूं, मुझे सजा दो और मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह नारी का अपमान नहीं हो, परिचर्चा नहीं हो, डिबेट नहीं हो। मैं खड़ा हूं सामने, मैं जांच के लिए तैयार हूं, तब परिचर्चाएं नहीं होनी चाहिए। जैसे भी जांच के लिए बुलाया जाएगा, जहां बुलाया जाएगा, मैंने तो पहले भी कहा था, मैं दिल्ली प्रशासन को बता चुका हूं कि मैं मेरे बच्चों के साथ हूं और मेरा निवेदन है कि इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हां, राष्ट्र का हूं, राष्ट्र का था और राष्ट्र के लिए जीवन दिया है, आगे भी राष्ट्र के लिए जीवन दूंगा। दाती जी, पैसों के लेन देन की बात कही, वो क्या मामला है? और इस तरह से आरोप लगाना उस लड़की का, जिस लड़की को, उसके परिवार को 10 साल तक आपने अपने आश्रम में पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी, वो आरोप लगा रही है, किन परिस्थितियों में? और वो पैसों का लेन देन की बात है क्या? देश जानना चाहता है आपके मुंह से आज। एक व्यक्ति संस्थान में आता है, वो सेवा करता है और वो संस्थान के मैन लोगों से जुड़ जाता है। मैन लोगों से जुड़कर वो लेन देन करता है और लेन देन में उसको घाटा हो जाता है। और जो लोग संस्थान से 10-10, 12-12 साल से जुड़े, मोटा नुकसान हुआ, तो वो लोग सोचे कि भाई हम ये व्यक्ति दाती महाराज के पास आए, पैसा दाती महाराज देंगे। मेरे पास आर्थिक परिस्थिति इतनी ठीक नहीं थी, उन्होंने कई बार दबाव डाला। कितना पैसा मांगा? मुझे मामला कई करोड़ों का है कहते हैं, तो मेरे पास ऐसा कुछ पैसा था नहीं। मैंने साफ कहा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। उस व्यक्ति को आपने पैसा दिया और उसका घाटा हो गया, आप लोग उससे बात करो, वो आपका लेन देन करेगा। तो लेन देन नहीं कर पाया, उन्होंने मुझे कई बार कहा कि आप पैसे दे दो, नहीं तो हम आपको फंसा देंगे, बर्बाद कर देंगे, और वो अपने षड्यंत्र में सफल हुए। रही बिटिया की बात, क्षमा करिएगा, न मैं उसके विरुद्ध बोल सकता, न विरोध बोलूंगा। कानून जिस रूपरेखा में मुझे प्रस्तुत करेगा, मैं हाजिर रहूंगा। किसने आपसे पैसा मांगा था? उस लड़की ने अगर आपसे पैसा नहीं मांगा तो किसने मांगा था और वो अमाउंट कितना था? क्योंकि देश जानना चाहता है दाती जी, आप पब्लिक फिगर हैं, आपकी फैन फॉलोइंग है और आपके सबसे खासतौर पर आपके भक्त जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। कम से कम आप अपने भक्तों को तो बताएं। मेरा खाली इतना कहना है, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरा इतना कहना है कि मैं खाली राष्ट्र की सेवा में लगा रहा। मैंने न कभी भक्त देखे, न मैंने चेले बनाए। मेरे जो लोग चाहने वाले, मैं उन्हीं लोगों से इस राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र सारा मेरा है, इस राष्ट्र ने मुझे एक मौका दिया और इसमें से जिन लोगों ने, क्योंकि ये मैं कानून के साथ रहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं अब इतना सपोर्ट मुझे भी करो। जब पुलिस मुझे पूछे कि मैं सारा उनको बता दूं कि पैसे लेन देन क्या था, कौन मांग रहा था, इतना मेरे पे भी विश्वास रखो। जब मैं आपके सामने आकर पूरा बयान दे रहा हूं तो मैं आगे भी आपको यही बयान, ये आएगा आपके सामने, लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त दो, क्योंकि एफआरआई लॉन्च हुई है, पुलिस मुझे बुलाएगी और मैं पूर्णतः पुलिस को सारी जानकारी इस बिजनेस की जरूर दूंगा। लेकिन इस समय मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे पे भी ध्यान रखो। मैं तो इस राष्ट्र का था, मैं तो इस समय बोल भी नहीं पा रहा हूं, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मैं कोई चोर हूं, मैं तो कह रहा हूं कि गुनाहगार हूं, तो राष्ट्र मुझे सजा दे, लेकिन नारी पर डिबेट नहीं करे, परिचर्चा नहीं करें। मैं सैकड़ों बेटियों का पिता हूं और इस तरह की चर्चाओं से मेरे जो बच्चे हैं वो भावों से भरे हुए, क्योंकि मैंने उन्हें गोद में पाला है और कहीं दुर्घटना हो गई, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। राष्ट्र से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन, नारी पवित्र थी, नारी पवित्र है और पवित्र रहेगी। नारी पर डिबेट की बजाय मेरी जांच हो ना आराम से, मैं जांच के लिए तो तैयार हूं। जांच के लिए आप तैयार हैं और आपने कहा है कि मेरे दरवाजे खुले हैं, जो भी व्यक्ति आना चाहे वो बिल्कुल, मैं हम भी आए बिल्कुल। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जो उस लड़की ने आरोप लगाया कि दिल्ली के आश्रम में एक बार और पाली के इस आश्रम में जहां पर हम लोग बैठे हैं वहां पर 3 दिन तक लगातार उसके साथ रेप किया गया और अप्राकृतिक संबंध बनाए गए। 376 आपके ऊपर लगा है, 377 आपके ऊपर लगा है। इसमें 3 लोग आपके पुरुष साथी हैं, साथ में एक महिला साथी हैं, सहयोगी हैं। तो मामला बहुत गंभीर है और एफआईआर हुई है, 164 के बयान दर्ज हो गए हैं उसके मजिस्ट्रेट के सामने। तो जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके आश्रम में आते हैं, अपनी बच्चियों को बड़े भरोसे से आपके पास छोड़ के जाते हैं कि हाँ आप उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा देंगे, ये उनके भी भरोसे का सवाल है। अगर आप पुलिस को बताएंगे तो उनको भी बताएं। वो बच्चा 2008 में आया था, 2012 में उसने ग्रेजुएशन पूरा किया, बीसीए पूरा किया, 1 साल आरएस की तैयारी करवाई, उसके बाद अजमेर में उन्हें मैं एमसीए के लिए भेजा और 2014 से लेकर 2016 तक वो बाहर रही है। 2016 के बाद मेरे पास वो नहीं है, वो अपने पिता के पास चले गए। मैं ये कह रहा हूं कि
जिसने अपना संपूर्ण जीवन नारी शक्ति के लिए लगाया। और आप देख नहीं रहे हैं कि सैकड़ों बच्चे आ रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को क्यों लेके आ रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिए आप। कहीं तो मेरे पे विश्वास है, और कहीं विश्वास है तब ये सारे बच्चे बाहर आए और बैठे हैं। सबको ले भी रहा हूं मैं, कोई इधर उधर तो हुआ नहीं। तो इस विषय पर पूर्णतः जांच होने दीजिए। जांच में सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और इसमें अब ज्यादा मैं ये जानना, खाली आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे नारी शक्ति के खिलाफ कुछ भी बोलना गंवारा नहीं। मैं जांच के लिए तैयार हूं, और इसमें छीछा लेदर नारी की नहीं होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूं कि एक महिला का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है, और उसका आप भी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जो आरोप लगाए आपके मुख से, आपकी मुख ध्वनि से सुनना चाहता हूं कि क्या वो आरोप सच हैं या झूठ है। देखिए, यदि सच्चाई होती तो मैं आपके सामने नहीं आता, बस इतना ही कहना चाहता हूं। यदि मैं गलत होता तो आपके सामने नहीं आता। लेकिन मैं बच्ची पर आरोप नहीं लगाऊंगा। वो मेरी बेटी थी, मेरी बेटी है, और मेरी बेटी रहेगी। मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। क्या आप अभी भी उसको अपने आश्रम में रखने के लिए तैयार हैं? उसका था, ये घर उसका है, कौन मना करेगा। हर बेटी के लिए घर है। तो आपको लगता है क्या कि जिन वजह से पैसों का लेन देन की बात हो रही है, पैसे आपसे भी मांगे जा रहे थे, आपने कहा करोड़ों रुपए का पूरा मामला है, तो क्या वही लोग उस बच्ची पे दबाव बनाकर आप पे आरोप लगा रहे हैं, या फिर किसी और की साजिश है? जाते कि साजिश की, तो कहीं ना कहीं आप भी बात कह रहे हैं कि साजिश है, तो आखिर साजिश क्या? क्योंकि देखिए, आपके फैन, आपके फॉलोअर्स आपको सुनना चाह रहे हैं। आप सबके चैनल के माध्यम से खाली इतना कहना चाहता हूं कि ये आर्थिक शोषण है, और अब इसको पुलिस को देख लेना चाहिए। मैं इसमें ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। चरण सेवा की बात हुई कि जब उस लड़की ने कहा अपनी कंप्लेंट में, अपनी शिकायत में, कि जो आपकी महिला सहयोगी है, उन्होंने कहा यही चरण सेवा है आपकी और यही करो, और साथ में ये भी उसने कहा पुलिस को कि प्लीज मेरा नाम जो है जग जाहिर ना कीजिएगा, वरना जो दाती महाराज ने कहा है वो सच हो जाएगा। और दाती महाराज ने ये कहा है कि अगर किसी के सामने कुछ बोला, सच बोलने की कोशिश की, तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। 2016 से रह ही रहे हैं वो लोग। 2016 से अभी 2018 है, लेकिन शिकायत तो अब हुई है। कह रहा हूं कि इस तरह की इन सब चीजों को अब मत उस पर लांछन लगाइए, मत उस पर छीछा लेदर करिए। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, सबको न मना रहे हैं। क्या आप अभी भी उसको अपने आश्रम में रखने के लिए तैयार है? उसका था, ये घर उसका है, कौन मना करेगा। हर बेटी के लिए घर है। जिनका कोई सहारा नहीं होता उनके लिए ये घर है। इसलिए मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि वो इस घर में नहीं आकर। अशोक, अर्जुन, अनिल, इनके भी नाम हैं। इनका क्या काम है आश्रम में, क्या करते हैं जो इस तरह से आरोप लगाया? क्योंकि इन 3 लोगों पे आरोप लगाया। मेरा ये कहना है कि इन सब बच्चों पर पुलिस पूछेगी। सब अलग अलग आश्रम है, इन संस्थानों से उनका लेना देना भी नहीं। इस संस्थानों से उनका लेना देना भी। अशोक, अर्जुन और अनिल को कैसे जानते हैं? आपका क्या ताल्लुक है? मेरे साथ रहते हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। मैं इस कहां मना कर रहा हूं। इसमें से कोई ऐसा आदमी नहीं जो मेरे साथ नहीं रहता, मेरे ही साथ रहते हैं। सब जगह जगह संस्था देख लें। और इसमें मैं कह रहा हूं अब पुलिस को काम करने दीजिए, और पुलिस अपना। आखिरी सवाल, महिला सहयोगी आपके हैं, उन पे भी आरोप लगाया कि वही लेके गई थी और वही लेके जाती हैं। कोई भी नारी किसी नारी का अपमान नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। नारी कभी नारी का अपमान नहीं करती है बंधु, ऐसा नहीं होता है। पुलिस तो बिल्कुल, ये दाती महाराज हैं, इनका ये साफ कहना है कि मैं निर्दोष हूं, और अगर वक्त और जरूरत आन पड़ी तो मैं पुलिस के सामने हर जांच में सहयोग दूंगा। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं दाती महाराज का ये सबसे पहला इंटरव्यू आरोप लगने के बाद। कैमरामैन अश्विनी के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज।